अगर ईश्वर मनुष्य से बात करता है तब शायद संगीत की भाषा होती है, सुरों के शब्द होते हैं और रागों में वाक्य कहता है। ईश्वर यदि मनुष्य से संवाद करता है। कभी कभी लगता है संगीत सुनकर कि हम किसी जादुई शक्ति को महसूस कर रहे हैं। ऐसा होता है ना। मधुरिमा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आज फिर से मैं हाजिर हूँ, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। एक बार फिर हम महसूस करेंगे उस संगीत को, उस शास्त्रीय संगीत को, उस राग को जो कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो सुर छेड़ देंगे जिनको हम कहीं दबा कर बैठे हैं। चलिए फिर मधुरिमा में आज मैं जिस राग के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, या फिर यूँ कहूँ कि जिस राग पर आधारित आपको गाने सुनवाने वाली हूँ, वो है राग भैरवी। भैरवी बॉलीवुड संगीत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाले रागों में से एक है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित बॉलीवुड की कुछ बहुत ही सुंदर रचनाएं भैरवी में हैं, जिसकी बहुत ही ज़्यादा सरल और आकर्षक धुन कई बेहतरीन गानों का आधार रही है। और कह सकते हैं हम कि राग भैरवी पर कई सारे ऐसे गाने बनाए गए जो बहुत ही अच्छे हैं और लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते हैं। भैरवी उन रागों में से एक है जिसे बॉलीवुड में शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी जाता है। अब कई सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने भैरवी राग पर बहुत सारे गाने गाए हैं और अभी जो फिलहाल मैं आपको पहला गाना राग भैरवी पर सुनवाने वाली हूँ वो है फिल्म दिल ही तो है से, और ये गाना बड़ा फेमस गाना है, लागा चुनरी में दाग। जी, राग भैरवी में रचित ये गीत बॉलीवुड के 7 दशक के इतिहास में अब तक सुने गए सबसे बेहतरीन शास्त्रीय गीतों में से एक है। और हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड में शास्त्रीय संगीत के सर्वश्रेष्ठ अगर कोई गायक रहे तो मन्ना डे साहब ने इसको गाया और मन्ना डे साहब की आत्मा है ये गाना। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा, ये जब आप सुन लेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए मधुरिमा में हमारे साथ। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल
ससुराल में आके, हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये गाना आपने सुना, कैसा लगा आपको? लगा ना दिल के बेहद करीब। मधुरिमा सुन रहे हैं आप, और मधुरिमा प्रोग्राम में आज राग भैरवी पर आधारित आपको गाने सुनवा रही हूं मैं। और अब जो अगला गाना है ना, वो बैजू बावरा फिल्म का गाना है, तो गंगा की मौज में जमुना का तारा। राग भैरवी ताल दादरा पर बेस्ड इस बेहद ही खूबसूरत गाने को बॉलीवुड के महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, और इस बेहद मधुर गाने को संगीत दिया नौशाद साहब ने। शकील बदायूनी जी ने इसके बोल लिखे। और ये फिल्म, अगर मैं बैजू बावरा फिल्म की बात करूं, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित संगीतमय फिल्मों की एक लंबी परंपरा से सबसे शुरुआती फिल्मों में से एक थी, जिसने भारत में बॉलीवुड संगीत के एक सुनहरे युग की शुरुआत की और लोकप्रिय संगीत को देना शुरू किया। तो चलिए फिर इस गाने को सुनते हैं, जो है बैजू बावरा फिल्म से, तू गंगा की मौज। इसको गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी ने। कहीं जाइएगा मत, मधुरिमा चल रहा है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 पर। जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तो भाई राग भैरवी पर आधारित गाने आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मधुरिमा में। और अब जो अगला गाना आ रहा है, वो हर उस टूटे दिल से निकला जिसका दिल टूटा। ये गाना है
कौन सा, चलिए बता देती हूँ आपको। फिल्म शाहजहां से जब दिल ही टूट गया। केएल सहगल को बॉलीवुड में राग भैरवी को फेमस या कह सकते हैं कि लोकप्रिय बनाने वाले गायक के रूप में आसानी से मतलब श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया। ये गाना इस राग पर आधारित उनकी कई बेहतरीन रचनाओं में से एक है और 40 के दशक के दौरान इस गाने की लोकप्रियता बेजोड़ थी। शायद यही सबसे बड़ी वजह थी जिसने अगले 2 दशकों में राग भैरवी को इतना ज्यादा फेमस कर दिया। और ये शाश्वत क्लासिक गाना महान नौशाद साहब ने इसको रचा, संगीत दिया और मजरू सुल्तानपुरी जी ने इसके बोल दिए। तो चलिए इस गाने को हम आपको सुनवाते हैं। और अब मधुरिमा प्रोग्राम से मैं आपकी दोस्त आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन लेती हूँ इजाजत। मेरे बाद कौन आएगा आपके साथ समय बिताने और प्रोग्राम्स लेकर, वो है माधुरी। तो उनके साथ बने रहिएगा। फिलहाल मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा और आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 सुनते रहिएगा। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें, मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया। और अब आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड पर समय है हमारे अगले प्रोग्राम स्वर धरोहर का। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड के साथ। This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the weekly program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। नमस्कार श्रोताओं,
स्वर धरोहर कार्यक्रम की आज की कड़ी में मैं आशुतोष और मैं श्वेता आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम श्रृंखला में आप आकाशवाणी आर्काइव्स के समृद्ध संकलन में उपलब्ध उन आवाजों से रूबरू होंगे जो हमारे देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य का हिस्सा रही हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गीतकार योगेश के लिखे कुछ प्रसिद्ध गीतों की झलक से। जन्म जन्म से हैं हम तो प्यासे, आ संग मेरे गा निसगमा पने सरेगा। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, ला 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 ला। 19 मार्च 1943 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्मे योगेश आनंद फिल्म के लिखे गए अपने गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली के लिए बहुत लोकप्रिय हुए। उनके लिखे फिल्मी गीत भावपूर्ण और दिल को छूने वाले तो है ही, साथ ही उनमें जीवन के मधुर और कटु अनुभवों का अद्भुत मेल भी देखने को मिलता है। फिल्म मिली, छोटी सी बात, आनंद, रजनीगंधा, मंजिल उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्मों के नाम हैं। आकाशवाणी को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने बचपन और अपने जीवन के संघर्षों को याद करते हुए कहा था, तो हमारी जिंदगी में तो वो वक्त ही नहीं आया कि हम पढ़ाई पूरी कर पाते, और पिताजी का हमारे देहांत हो गया, और हमारी बहन थी, माँ थी। लखनऊ में एक कोठी जरूर थी, मगर पिताजी पेंशनर थे तो पैसा तो कुछ था नहीं, और हम काम की तलाश में, हमारे एक रिश्तेदार यहाँ फिल्म लाइन में काफी जमे हुए थे, तो हम उनके पास आ गए कि वो हमको कहीं लगा देंगे, असिस्टेंट या कुछ भी, जहां से हम 4 पैसे कमा के अपनी जिंदगी बना सकें। मगर दुर्भाग्यवश कि कुछ ऐसा हुआ नहीं। और हमारे साथ हमारे एक मित्र जरूर थे लखनऊ में, जब हमारे साथ 5वीं क्लास से हम दोनों साथ में पढ़ते थे। वो हमारे साथ हमारे भाई की तरह हमको आए हमारे साथ, और उन्होंने बोला कि नहीं, अब तुमको फिल्म लाइन में ही कुछ करना है। तो हमको लगा हम क्या करेंगे फिल्म लाइन में, हमें कुछ आता तो है नहीं। तो वो संघर्ष के दौरान हमको लोग मिलते गए, और फिर कोई गीतकार मिल गया, तो गीत कैसे लिखते हैं, तो फिर हम चलो गीत लिख के देखते हैं। तो बस वो गीत लिखने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाते थे और सोचा करते थे, तो कुछ गीत बनने शुरू हुए। मगर दो धीरे 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 जब स्टॉक बनता गया, तो कुछ लोगों को ने सुना, तो उन्होंने बोला कि तुम ये क्यों नहीं कोशिश करते हो गीतकार बनने की। तो फिर हमको लगा कि और तो कुछ काम हो नहीं रहा है, तो बस हम लिखते रहे, म्यूजिक डायरेक्टर संगीतकारों से मिलते रहे, जिसमें से 2-3 संगीतकार ऐसे थे कि आज आइए, कल आइए। मतलब 3 साल जिंदगी के इसमें ही गए कि कल आइए और परसों आइए। एक गीतकार के रूप में उन्हें अपनी पहली फिल्म कैसे मिली, बता रहे हैं खुद योगेश। फिर हमारी मुलाकात हुई, रॉबिन बनर्जी एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उन्होंने हमको बोला कि तुम अच्छा लिखते हो और हमारे साथ काम करो। तो वो दोपहर को हमको बुला लेते थे और वो कुछ बनाते रहते थे गाने, तो हम घंटों बैठे रहते थे। फिर हमने उनसे पूछा एक दिन, मैंने बोला रॉबिन जी, आप हमारे गाने तो बना नहीं रहे, हम तो घंटों से बैठे हुए आपको देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने, आप तो हारमोनियम बजा रहे हैं। तो उन्होंने बोला हारमोनियम नहीं बजा रहा हूँ, मैं तो ट्यून बजा रहा हूँ, और बस ये ट्यून है, इस पर तुम गाना लिखो। तो ये हमको पहली बार पता लगा कि ट्यून पे गाना लिखना है। तो 1 साल तक उनके साथ हम स्टॉक बनाते रहे, लिखते रहे, और काफी गाने बन गए उसमें, उस बीच में। और कुछ वो ट्यून पे लिखने की जो टेक्निकल एक बात भी थी इसमें, कि उतना मीटर का सेंस, ये सब वो शायद इसीलिए आ गया होगा। और उनको एक प्रोड्यूसर थे पुराने स्टंट जमाने के, उन्होंने बोला कि हम एक फिल्म बना रहे हैं सखी रॉबिन, तो आप उसका म्यूजिक दीजिए। और एक ही दिन में हमारे 6 गाने जो हैं वो प्रोड्यूसर को पसंद आ गए, क्योंकि स्टॉक में थे, और वो 6 गाने 2 दिन में रिकॉर्ड हो गए। और हमारी जिंदगी की बम्बई में पहली कमाई थी
25 रुपए पर सॉन्ग के हिसाब से। तो वो गाने उस टाइम पे रेडियो सिलोन ही हुआ करता था, और वो रेडियो सिलोन में वो गाना इतने बड़े बड़े मतलब दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टरों के और गीतकारों के बीच में एक गाना उभरा, तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए, सखी रॉबिन का, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। योगेश हिंदी फिल्मों के संवेदनशील गीतकारों में से एक थे। उन्होंने सलील चौधरी, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन और मदन मोहन जैसे प्रख्यात संगीतकारों की धुनों पर एक से एक सुंदर गीतों की रचना की। तो बहुत फिल्में उस दौर में हमने लिखी, फिर कोशिश की धीरे से, तो फिर थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़े, फिर हम गए जीएस कोहली जी के, हमने लिखा एक गाना एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड में, माना मेरे हंसी सनम तू रश के महाताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हंसी सनम। उन्होंने फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी के साथ काफी काम किया। इन फिल्मकारों ने योगेश की प्रतिभा को पहचाना और निखारा। योगेश ने भी इनकी फिल्मों के लिए ऐसे गीत लिखे जो खुद उनके जीवन के अनुभवों से निकले हुए थे। हमेशा ही ऐसा हुआ है कि मेरे हर गीत में, ज्यादातर गीतों में, जो मैंने जीवन में भोगा, जो मैंने जीवन में देखा, वही मतलब उभर के आया है किसी न किसी तरह। जैसे मैं वो मित्र के बारे में बता रहा था, तो आनंद के उस गीत की पंक्ति भी वही है कि कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। तो ये सब अभिव्यक्तियां जो मैं कर पाया अभिव्यक्त अपने को, उसमें उन्हीं लोगों का हाथ है जो मेरे जीवन में, जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा। तो ऐसा ज्यादातर गीतों में है। कभी जैसे बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी, या कोई भी गाना मतलब, तो जिनमें मतलब जैसे ऋषिदा फिल्में बनाते थे, बासुदा बनाते थे, और उसमें होता भी वही था कि जो आप महसूस कर रहे हैं, और वो कहने का अगर मिल जाए आदमी को, तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है। योगेश के कवि और गीतकार बनने के पीछे उनके बचपन के दोस्त सत्य प्रकाश का बहुत योगदान रहा, जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। मेरी जिंदगी में मैंने जैसा बताया कि हमारे जो मित्र जो 5 साल से हम साथ में पढ़ते थे, और हमको लेके वो मतलब हमारे साथ बॉम्बे आए, और उन्होंने हमारे संघर्ष के दिनों में यहाँ साड़ियां बेची, कपड़े बेचे, हमको मतलब कि हमको बनना ही है, गीतकार ही बनना है। अगर हम गीत लिखने लगे तो एक उनके साथ एक हमारा जो एक मतलब उन संबंधों को हम समझ नहीं पाए कभी। तो एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। पहले सुन लो मेरे मन का तुमसे आखिर क्या नाता है, फिर बतलाओ तुमने मुझको किस सीमा तक प्यार किया है। तो तुलसी के यदि राम कोई थे तो फिर मेरे राम तुम ही हो, मीरा के यदि श्याम कोई थे तो फिर मेरे श्याम तुम ही हो। अगर सूर्य के थे मनमोहन तो तुम मेरे मनमोहन हो, मीरा के घनश्याम कोई थे तो मेरे घनश्याम तुम ही हो। सच तो ये है कभी तुम्हारा ध्यान नहीं मन से जाता है, इतना तुमने मेरे तन मन जीवन पर अधिकार किया है। तो पहले सुन लो मेरे मन का तुमसे आखिर क्या नाता है,
फिर बतलाओ तुमने मुझको किस सीमा तक तैयार किया है। आइए अब सुनते हैं बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म रजनीगंधा का ये गीत, जिसे गीतकार योगेश ने लिखा और गाया है मुकेश ने। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। योगेश ने संगीतकार सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में बहुत से मधुर गीतों की रचना की जो काफी लोकप्रिय रही। सलील दा को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्होंने कहा, बहुत से गीतकार मुझसे पूछते थे कि दादा के साथ गाने कैसे लिख लेते हो, तो उस प्रयोग में मैं इतना शायद घुल मिल गया था उनके साथ। लोकगीत और फोक्स ये सब जो गाने थे वो उनके पूरे ब्लड में रचा बसा था। हमारे एक गाना था अन्नदाता पिक्चर में, तो अक्सर हमसे पूछते थे कि ये लिखा कैसे तुमने। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। मतलब इतना बड़ा मीटर, मगर हमको लिखने में कोई तकलीफ नहीं। हमको कैसे याद हो गया मीटर उनका और हमने लिखा। हमको आज तक मतलब तो था एक कुछ छंद, एक पता नहीं क्या उनका था स्टाइल। तो एक गीत जो मतलब सिचुएशन पे भी लगता है, जीवन के उन मौकों पर, न जाने क्यों होता है यूं जिंदगी के साथ। न जाने